हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और आपको मैं एकदम ज़ीरो लेवल से आप लोगों को ये चैप्टर कराने वाला हूँ। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को लेके जाऊँगा, तो एकदम शुरुआत से देखना आप। हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे कैसे एलसीएम लेते हैं वगैरह वगैरह। तो हेडिंग डालो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। तो इस चैप्टर का एक्चुअली अगर यूज़ देखें तो पूरी मैथमेटिक्स में होता है, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स में कोई भी प्रश्न अगर हल होता है, कोई भी मैथ्स होती है, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, तो उसमें ये सरलीकरण का जो नियम होता है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग का, वो लगता है। अब क्या नियम है, आप देखो। इसमें एक नियम है जिसको हम बोलते हैं बॉड मास का नियम। बॉड मास, वी साइलेंट होता है, वी बॉड मास। जहां वी का मतलब मित्रों वेनिकुलम होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेखा बंधनी। अब क्या है, सबको एक एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर किन्हीं संख्याओं के ऊपर इस तरीके से लाइन होती है, बार नुमा, जैसे पढ़ा था ना आपने, बार नुमा ऐसी लाइन होती है, उसको हम रेखा बंधनी बोलेंगे। और ये बी हम जानते हैं, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और मतलब कोष्ठक, हिंदी में बोले तो कोष्ठक। तीन तरीके के कोष्ठक हम यूज़ करते हैं। वैसे एक तरीके से रेखा बननी भी एक छोटा कोष्ठक की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो कोष्ठक एक तो सबसे छोटा, एक मझला कोष्ठक और एक बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। इनका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। और जो ओ है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको बोलते हैं का। मैं इसको बोलूँगा ब्रैकेट बंद गुणा, ठीक है। क्या बोलूँगा मैं, ब्रैकेट बंद गुणा, ऐसे बोलूँगा। यानी कोई भी संख्याओं के बीच में अगर का आपको दिखे ना, तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करके उन संख्याओं को मल्टीप्लाई लगा देंगे। मैं समझाऊंगा चीज़ों को, ठीक है। डी, डी एक्चुअली डिवाइड होता है, जानते हैं हम, भाग, इसका ये सिंबल होता है। एम का मतलब जानते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई गुणा, इसका भी सिंबल जानते हैं। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन बहुत होता है कई बार, ये मल्टीप्लाई है और ये भी एक तरीके से मल्टीप्लाई हुआ का, लेकिन ये भाग के बाद सॉल्व हो रहा है और ये भाग से पहले हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब का मतलब होता है ब्रैकेट बंद गुणा और ये नॉर्मल गुणा। चीज़ों को हम बारी बारी से एग्जाम्पल से डिस्कस करने वाले हैं। ए फॉर एडिशन, एडिशन जिसको आप बोलते हैं जोड़, प्लस। और एस फॉर दोस्तों होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, माइनस। इनकी आप कॉपी कीजिए, मैं एक एक को बताता हूं। दोस्तों अब क्वेश्चन उठता है कि कोष्ठक का और रेखा बंधनी का यूज क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इनकी। तो मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं। यदि कोष्ठक और रेखा बंधनी के बाहर यदि माइनस निशान हो, तो इन्हें हटाते वक्त अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। कोष्ठक या रेखा बंधनी के बाहर माइनस हो, माइनस, ठीक है, माइनस ऐसे लिख लो, माइनस हो, तो इसे हटाते वक्त अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ध्यान रहे, अगर माइनस हो ना, तो ये अंदर के चिन्ह बदलेंगे, प्लस के कारण नहीं बदलते। जैसे सपोज 2 - 3 - 4 ऐसे है, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको हल करना है। तो रेखा बंधनी 3 - 4 के ऊपर है। मैं चाहता हूं कि ये रेखा बंधनी हटे। आप सबसे पहले देखा करो कि रेखा बंधनी के बाहर क्या है। आपने देखा माइनस है, तो जैसे ये माइनस हटाओगे आप अंदर के चिन्ह बदल देना। अंदर के चिन्ह बदलने का मतलब माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये साइन जो होता है मल्टीप्लाई होता है, और हम जानते हैं माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है, और माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 -
3, अब माइनस के अंदर के साइन चेंज कर दो, तो ये तो माइनस का 3 हो गया, ये माइनस माइनस का +4। अब इसके बाद आप पहले जोड़ा करो, फिर आप घटा दिया करो। तो 2 और 4 6 में से 3 घटाओगे तो क्या आया, 3 उत्तर आ गया। ठीक है, ऐसे ही जैसे ब्रैकेट लगाओ, जैसे छोटा ब्रैकेट हो या मजला ब्रैकेट हो, जैसे 3 - 4 छोटा ब्रैकेट ये लग रहा है, या माइनस ये मजला ब्रैकेट लगा दिया जैसे, ठीक है, 2 माइनस करके ऐसे लगा दिया, तो ये 2 माइनस का 3, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वही +4 हो गया। ठीक है, वही सेम प्रक्रिया है, कोई अलग नहीं है। जैसे मान लो इसको चेंज करूँ, जैसे इसको लिख दिया मैंने +4, ठीक है, ये मैंने जैसे लिख दिया, जैसे चेंज करते हैं उसको, मैं पूरे क्वेश्चन को चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट दिखे। जैसे 5 - 7 - 3 - 2 जैसे ये है। ठीक है, अब दोस्तों आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले माइनस हटा दो, या ऐसे करो, पहले जो छोटा ब्रैकेट है ना उसको आप हल कर लो। मैंने क्या कहा, या तो आप पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लो, या ये माइनस को हटा दो पहले। तो हम कई बार क्या करते हैं कि ये कोष्टक जो है ना इसको ही हल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ, उत्तर आपका 3 आया ना, हम क्या करते हैं कि पहले रेखा बनने वाले पार्ट को ही हल कर लेते हैं। जैसे 3 - 4 -1 आया, 3 - 4 -1, और जो -1 आया इस माइनस से मिलके +1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पहले आप इसको हल कर लो, तो 7 में से 3 गया 4, में से 2 गया तो कितना आया, 2 आया, मतलब इसका हल 2 आया। तो ये 5 और माइनस का 2 है ही है, 5 - 2 3। हो सके आप लोगों को ये चीज़ आती हो, लेकिन मैं आपको 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आपको यदि आता है तो आप तुरंत आगे बढ़ जाओ। ठीक है, मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है। अब जैसे हम जरा का के बारे में जान लेते हैं। जैसे हमारे सामने आया कि मैंने लिखा 15 भाग, ठीक है, 5 लिखा, तो आप क्या करोगे, 5 दिया 15 कर दोगे। लेकिन मैंने यहाँ लिखा, जैसे लिख दिया 75 भाग, ये एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि पहले किसका भाग दें। तो आप एक तरीका अपनाओ, अगर लगातार इस तरीके से भाग वाली प्रक्रिया बने तो आप एक काम करो कि भाग को तो गुणा में बदल दो, भाग को तो मल्टीप्लाई में बदल दो। ठीक है, और जिसका भाग लगता है आप उसको उल्टा कर दो, जिसका भाग लगता है उसको आप उल्टा कर दो। जैसे उल्टा करने का मतलब जानते हैं, जैसे 2/3 है तो 3/2, 5/3 है तो 3/5। जैसे केवल 2 है तो 2 के नीचे 1 होता है तो इसको 1/2 लिख दो, 7 है तो 1/7 लिख दो, x है तो 1/x लिख दो, उल्टा। तो जैसे ये एग्जाम्पल है 75 भाग 15 भाग 5, तो हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल देंगे, और 15 का भाग लग रहा है तो इसको 1/15 लिख देंगे। ऐसे ही भाग को गुणा में बदल दो, 5 यानी 1/5, तो 15 5 75, 75 हो गया बटे में, तो ये 75 कैंसिल, क्या आंसर आया, 1 आ गया। ठीक है, आप ऐसे हल करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 7/10 का, 5/6 का, 3/4, फिर भाग। तो अब ये मैंने आपको जो बॉड मास का रूल बताया उसमें आपने समझा कि का और भाग में सबसे पहले का सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है दोस्तों इनमें होता है, का भाग गुणा। सबसे जो क्वेश्चन बनता है ना अच्छा वाला, वो इनमें ही बनता है। क्या क्या कन्फ्यूजन होता है मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो अभी आप इन दोनों पे डिस्कस करो, इन दोनों पे। तो मैंने बताया कि का को गुणा में बदल दो, सबसे पहले का सॉल्व होगा तो का को गुणा में बदल दो। लेकिन गुणा में बदलने से पहले, गुणा में बदलने से पहले एक बात सुन लेना, गुणा में बदलने से पहले उसे आप पहले ब्रैकेट में बंद करोगे। ये चीज़ जानना अनिवार्य है आप लोगों के लिए। बिना ब्रैकेट में बंद किए अगर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो सकती है। तो 7/10 का वाले पार्ट को ब्रैकेट में बंद करो, कर दिया ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो का है उसकी जगह में मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। अगर बिना ब्रैकेट में बंद किए आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो गड़बड़ होने के चांसेस फुल है। ठीक है, अब एज इट इज लिख दो इसको, भाग 5/8 और भाग 3/5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और फिर इसके बाद जो कार्रवाई है वो मैंने बताया भी
कि भाग को तो गुणा में बदल दो, जिसका भाग लगता है इसको उल्टा कर दो, इसको भी उल्टा कर देंगे। तो इसको सॉल्व कर सको तो कर लो। जैसे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो ऊपर आया 7, और ये 2 दूनी 4, चौक 16, यानी इसका सॉल्यूशन आ गया 7/16। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, आगे देखना ढंग से। इस भाग को तो मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूँ, और जो 5/8 है मित्रों, उसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसको लिख दूँ 8/5। ऐसे ही इस भाग को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, और 3/5 की जगह लिख दिया मैंने 5/3। ओके, नेक्स्ट। अब आप इसको और हल कर लो। 5 से 5 कट गया, 8 दूनी 16, तो ऊपर क्या आया 7, और नीचे 3 दूनी 6, अर्थात 7/6 इसका आंसर। यदि इसको और मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो इसको लिख सकते हैं 1 से 1/6। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं जैसे आपसे पूछूं, मुझे बताओ 7/6 जो भिन्न है ये उचित है कि अनुचित है? मैंने आपको भिन्न के टाइप भी बताए थे, ये भी देख लेना, देख लो। ये भी भिन्न के 2 टाइप बताए थे मैंने, एक उचित भिन्नों में और एक अनुचित। अब आप कहोगे सर ये कब बताए? भैया भिन्न वाला चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है। भिन्न बताया था ना मैंने, फ्रैक्शन वाला, डेसिमल नंबर वाला, दशमलव एवं भिन्न, उसमें कि एक भिन्न जो 2 प्रकार की होगी, एक उचित एक अनुचित। उचित होती है, देशी तरीके से बोला था, जो बदल ना सके वो उचित, और जो बदल जाए वो अनुचित, ठीक है। जैसे 5/6 और ये 6/5। बदल जाने का मतलब जिसमें जैसे भाग दोगे, यदि वो मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो जाए तो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। जैसे 6 में 5 का भाग दोगे तो 5 कम 5, 1 से 1/5, तो ये कौन सी भिन्न हो गई? ये मिश्रित हो गई। तो जो मिश्रित में कन्वर्ट हो जाए वो अनुचित, यानी जो अपनी जगह से बदल गया, ठीक है। कहते नहीं है क्या कि यार ये आदमी तो बहुत ख़राब है, अपनी जगह टिकता ही नहीं, जब देखो जब ही बदल जाता है अपनी बात से। अनुचित आदमी है, इसके साथ मत रहा करो। मैं आपने क्या कहा कि यार ये आदमी अपनी जगह फिक्स नहीं है, जब देखो जब ही अपनी बात बदलता रहता, अनुचित आदमी है। तो यानी जो बदल जाए, अपनी जगह फिक्स नहीं है, वो अनुचित। और जो फिक्स है, जिसको नहीं बदल सकता कोई, वो अपनी जगह अटल है, ठीक है, वो उचित है। तो ये याद रखना, ये भी बहुत काम की है। जब हम लंगड़े भिन्न ऐसे प्रश्न करेंगे, अब क्या होता है वो सब चैप्टर वाइज, आप चैप्टर में जो भी पार्ट होते हैं वो सब देखो, ठीक है। तो 7/6 1 से 1/6 इसका आंसर है। कॉपी करो। दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। हाँ, आपको ज़रूर सिंपल लग रहा होगा, क्यों ना एक बार आप इसको करके देखो। एक बार कोशिश करो, पॉज करो, कोशिश करो। आप देखना 100% आप 100 नहीं तो 99% आप इस सवाल को गलत करोगे। एक बार आप करके देख लो। किया? पॉज करो और आपका उत्तर चेक करो, एक तो नहीं आ रहा कहीं। अगर एक आ रहा होगा वो गलत है। अब कैसे है मैं इसको समझाता हूँ। पहले एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। जैसे 2/5 है, इसमें 3/4 का मैं भाग लगाऊं। मैंने बोला ये भिन्न है, यदि एक भिन्न में दूसरे भिन्न का भाग लगाओ। भिन्न में ऊपर वाली चीज़ को बोलते हैं अंश, न्यूमरेटर, और ये डिनोमिनेटर, अंश हर और ये अंश हर। एक एग्जाम्पल ये है, 3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। और एक एग्जाम्पल है 2/5 में मैंने 3 का भाग लगाया, और एक और मैंने 2/5 में मैंने 2 में 3/5 का भाग लगाया। ध्यान से सुनना, सबसे पहले इस पे डिस्कस करो आप। 2/5 में 3/4 का भाग लगाया। जब भी एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगे, ध्यान रखना हर एक को बटे में कन्वर्ट कर लेना। बटे का मतलब अंश और हर दोनों उसमें दिखने चाहिए। अंश हर है, इसमें भी अंश हर है, तो आप क्या करोगे, अंदर वाली संख्या और बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये अंदर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये बाहर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अंदर वाली और बाहर वाली ऐसे याद रखो। तो ये तो हो गया। जैसे ये ऊपर जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। ये बेसिक ज्ञान है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यदि आप आता होगा आप लोगों को तो आगे बढ़ जाओ। मैंने कहा ना आपसे
ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज़ करो। अब मैं इसको हल करने वाला हूँ। 2/5 में केवल 3 का भाग लग रहा, तो ये चूंकि अकेला है 3, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको बटे में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको करो ना फिर बटे में कन्वर्ट। तो बटे में कैसे कन्वर्ट करें, ये है मुद्दे की बात। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, अगर बटे में कन्वर्ट करना हो किसी को तो उसके नीचे 1 लगा दो। जैसे एक पूर्णांक संख्या है कोई भी पूरी पूरी संख्या, तो उसके नीचे आप 1 लगा दो, ठीक है। 1 लगा दिया, तो अब 1 लगाते ही वही अंदर वाली और बाहर वाली संख्या गुणा कर दो। तो ये तो हो जाएगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। बात क्लियर। ऐसे ही यहाँ भी 1 लगाओ। अब 1 किसके नीचे लगाओगे, क्योंकि ये 2 है सिंगल और ये है 3/5, तो इस 2 के नीचे आप 1 लगा दो। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। 2 के नीचे 1 लगा दो, तो अंदर वाली और बाहर वाली, तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। ये पूरी सरलीकरण में घूमेगी ये चीज़, पूरी सरलीकरण में, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। हाँ, इस पर डिस्कस करते हैं। ऊपर भाग है और गुणा में, तो मैंने क्या बताया, भाग गुणा में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, ठीक है। तो भाग को तो गुणा में कन्वर्ट कर दो और जिसका भाग लगता है इसको उलट दो। तो 2 का उल्टा 1/2 इंटू 2 है ये। अब यहां पे आओ, यहां आपको सुननी है पूरी चीज। भाग और का में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आपने कहा सर का सॉल्व होगा। का के लिए क्या बताया सर, का को ब्रैकेट में बंद करके गुणा में बदल दो। तो हम क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आप लोगों ने की होगी अगर इस सवाल को मेरे से पहले किया होगा। तो आपने क्या किया, आपने यूं किया, इसको 2 का उल्टा 1/2 किया और गुणा करके 2 कर दिया, सेम आया, काट दिया, एक उत्तर ले आया। नहीं दोस्तों, ध्यान से देखना, भाग है ये। मैं सबसे पहले इसको हल करूंगा, का वाले पोर्शन को। क्यों, क्योंकि भाग और का में सबसे पहले का सॉल्व होता है। का के लिए क्या करें सर, आपने बताया का को ब्रैकेट में बंद करके, जिनके बीच में क्या है उन संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करके का को गुणा में बदल दो। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, यही मैं करूंगा। ये रहा भाग, ब्रैकेट में बंद किया, का मतलब गुणा, ठीक है। अब देखना, ये तो ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 आ गया ऊपर, 2 भाग ये क्या आया, क्या आया ये 4, क्या आया 4। दोस्तों ये 4 आया, यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है जो कि हम कर बैठते हैं कई बार। और भाग का मतलब गुणा, 4 का उल्टा 1/4। मैंने क्या कहा, भाग को तो गुणा में बदल दो और जिसका भाग लगता है आप उसको उल्टा कर दो। उल्टा मतलब 1/4, ठीक है। चलिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये तो। अब चूंकि ये 1/2 है, अब ये सिंगल 2 है, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको बटे में कन्वर्ट करो। तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा दो, तो ये 1 लगाते ही क्या हो जाएगा 2/1 और ये मतलब ये हो गया 2/1 और ये 1/2। तो अंदर वाली और बाहर वाली संख्या गुणा, तो 2 दूनी 4 बटे में 1/1 1, तो 4/1 4 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई, कॉपी करो। दोस्तों इस चैप्टर में आपको आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाना है। मेरा एम यही है कि हर छोटी से छोटी बात को आप जानो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। कई लोग क्या होता है कि बहुत कुछ जानते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हल कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो छोटा सा क्वेश्चन अगर हुआ और कॉन्सेप्ट ढीला हुआ उसमें अगर गलत हो जाए तो बड़ा क्वेश्चन करना भी बेकार है। तो कहने का मतलब आपके स्ट्रांग करना है आपके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ कॉन्सेप्ट है भाग गुणा और का। तो भाग गुणा का में सबसे पहले का सॉल्व होता है, तो उसको ब्रैकेट में बंद गुणा करते हैं, बंद करके गुणा करते हैं, ठीक है। का मतलब ये होता है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। भाग और गुणा, भाग गुणा में सबसे पहले भाग सॉल्व होगा। सर इसको ब्रैकेट में बदलने की जरूरत नहीं है कि, बिल्कुल नहीं, केवल का को बदलें, ठीक है। 1/3 भाग का मतलब गुणा, 1/3 मतलब 3/1 और इंटू 1/3। बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे का दिखाई दे रहा है, तो मेरा पहला काम है इसको ब्रैकेट में बंद करूँगा, फिर ठीक है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे हो जाएंगे, पकड़ अच्छी हो जाएगी, तो आप फिर स्पीड अपना बन जाएगी आपकी। 1/3 ब्रैकेट लगा ही दिया। देखो मैं ब्रैकेट कभी नहीं भूलता का के लिए। का मतलब गुणा 1/3 माइनस 1/9 एज इट इज़ है ये। अब ये सॉल्व कर लो, 3 कट गया,
क्या आया, 1/3 आया, और यहाँ 1/3 भाग का मतलब गुणा, ठीक है, और ये 1/9 आया ना, 1 एकम 1, 3 तिया 9, तो 1/9 है, तो इसको जैसे ही भाग को गुणा में बदला तो उसको उल्टा भी तो करोगे आप, तो उल्टा करोगे तो कितना है, 9/1 आया। बात समझ में आई? तो 3 तिया 9 गया, ये एज इट इज चल ही रहा है -1/9, ये लिख दिया, ठीक है। अब मित्रों, जब भी एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली और बाहर वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। करो, तो ये तो हो जाएगा 1 एकम 1, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, मतलब 1/9 आ गया इसका सॉल्यूशन। और ये -1/9 है ये, तो 1/9 से 1/9 घट गया, कट गया, ठीक है। भाग में कटता है तो 1 आता है, और माइनस प्लस में कटता है तो 0 आता है, तो क्या है आंसर, 0, ठीक है। चलिए लिखो। चलिए मैं अब कुछ एलसीएम वाले प्रश्नों पे भी आपकी कमांड करवाता हूँ। हो सके आप जानते होंगे 1/2 + 1/3 है जैसे, तो क्या करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, 6, एलसीएम मतलब कटने वाली संख्या। फिर हम क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं, इसमें 2 तिया 6, और जो आया उसको ऊपर वाले से गुणा करवा देते हैं, तो 2 तिया 6, 3 एकम 3 हो गया। ऐसे ही 3 दूनी 6, भाग दे दिया, और जो आया उसको ऊपर गुणा करवा दो, 2 आ गया। तो क्या है अल्टीमेटली, 3 2 5/6। और देखो एग्जाम्पल, 1/5 + 1/6 जैसे, या 3/6 ले लो, 3/5 ले लो, चलो, तो 5 और 5 का 5 आ गया, सेम हो तो, अगर सेम हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दो, ऊपर आया 1 और ये 3, मतलब 3 और 1 4/5। और देख लो, मैंने लिया 1/21 + 1/7 ले लिया, इसको जैसे मैंने 5/7 लिख दिया। 21 एलसीएम आ गया, 21 एकम 21, 7 ते 21, जो 3 आया 3 पंजे 15, यानी 7 ते 21 और 3 आया 3 पंजे 15, 16/21 आ गया। जानते हो? जैसे और लो, जैसे मैंने लिया 1 + 1/6, धीरे धीरे देखना, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने लग जाऊंगा। एलसीएम आया 6, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, ठीक है। 1 का भाग दिया 6 में, 6 एकम 6, 6 में 6 का भाग दिया 1 एकम 1, मतलब 6 और 1 7/6। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नीचे कुछ नहीं हो तो आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर दो, 6 एकम 6 और 1 7/6। कहने का मतलब 2 + 5/7 है जैसे, तो 7 दूनी 14 और 5 19/7, ठीक है। और देखो 3 + 4/9, तो 9 तिया 27 और 4 31/9। हाँ मुझे बताओ 31/9 क्या है? आप कहोगे सर ये उचित है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 31/9 उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है? तो आप कहोगे सर ये सरल भिन्न मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो रही है, अगर कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाए तो उचित भिन्न होती है, तो ये कह सकते हैं 9 तिया 27, ठीक है, कितने बज गए, 4/9। अब आप एक बात में नोटिस करो, 3 + 4/9 और ये है 3 सही 4/9, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर बीच में एक पूर्णांक संख्या हो और एक उचित भिन्न हो, ठीक है, एक पूर्णांक संख्या हो और एक उचित भिन्न हो और बीच में प्लस हो, इसका मतलब ये वो दोनों एक दूसरे के चिपक जाती है, ठीक है, प्लस का कोई रोल नहीं हुआ। तो 3 + 4/9 का मतलब 3 सही 4/9, तो मैं यूँ कह सकता हूँ 3 सही 4/9 का मतलब एक तो 3 हुआ और एक 4/9 हुआ। जैसे 19/7 है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या है, 2 सही 5/7 आएगा, तो 2 सही 5/7 का मतलब 2 तो एक पूर्णांक संख्या हो गई और 5/7 एक उचित भिन्न हो गई, ठीक है। ऐसे 7/6 हो गया, 1 सही 1/6, इसका मतलब एक पूर्णांक संख्या हो गई और 1/6 एक क्या भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। ऐसे ही 27 + 101/106 आ गया। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी, इससे गुणा करा रहे हो, जोड़ रहे हो, फिर भाग देख के मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करो, नहीं, डायरेक्ट लिखो। 27 है तो 27, इसमें 101/106 जो उचित भिन्न है उसको आप चिपका दो, तो 101/106, ठीक है, ये उसको उत्तर आ गया। अब मैं माइनस वाले और लेता हूँ कुछ। कॉन्सेप्ट ठीक करो बस आप तो इसमें। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने
5/4 माइनस 2/6 ले लिया या 3 ले लिया, ठीक है। सॉल्व किया, 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 और 3 को 5 से गुणा कराओ, 3 पंजे 15, माइनस 3 का भाग दिया 12 में, 3 चौक 12, जो 4 आया 2 से गुणा करा दो, 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 गए तो 7/12 इसका आंसर आ गया। 7/12 क्या है, उचित या अनुचित? सर ये नहीं बदल रही मिश्रित में, तो ये उचित भिन्न है, ठीक है। तो कहने का मतलब आप ले सकते हो एलसीएम। अब यहाँ देखो, जैसे 2 माइनस 7/11 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 11 को डायरेक्ट गुणा करा दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 माइनस 7/11, तो ऐसे गुणा करा दिया करो, तो आ जाएगा 22 माइनस 7। अब 22 माइनस 7 कितना होता है? 15, 15/11। इसको आप कन्वर्ट करो मिश्रित भिन्न में, क्योंकि ये अनुचित है, उचित में कन्वर्ट करोगे तो 11 एकम 11, कितने बचे? 4, 4/11, तो 15/11 की मिश्रित भिन्न हो गई 1 सही 4/11, यानी एक पूर्णांक संख्या हो गई और 4/11 एक उचित भिन्न हो गई, रेशनल नंबर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं इससे ये चीज़ डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो फिर कैसे लिख सकता हूँ, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। आप देखो जरा, फिर से मैं बताता हूँ। 2 माइनस 7/11 है, आप मुझे बताओ इसको आप ये लिख सकते हो 1 प्लस 1 माइनस 7/11। बहुत काम की चीज़ है, आपके आने वाले प्रश्नों में काम आने वाली है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो 1 प्लस 1 माइनस 7/11, क्योंकि ये 7/11 जो है दोस्तों ये उचित भिन्न है और 1 से कम होती है। अनुचित भिन्न 1 से ज़्यादा होती है, उचित भिन्न 1 से कम होती है। 1 से कम है तो मैंने क्या है इसमें टुकड़े किए, 1 को निकाल लिया, बाकी को अलग छोड़ दिया। जैसे 12 होता तो 11 प्लस 1 लिख देता, अगर ये 1000 होता तो 999 अलग, 1 अलग। मैं 1 के साथ इसको सॉल्व करवाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। 11 एकम 11 में से 7 गए तो 4/11, और 1 प्लस, और प्लस का मतलब होता है दोनों का चिपकना। अभी तो बताया था मैंने, प्लस यदि बीच में हो तो डायरेक्ट चिपका दो। तो ये एक तो 1 रुपया हो गया और एक 4/11 पैसे हो गए, आप यूँ कह सकते हो, यानी 1 सही 4/11। देखो यही आया। तो ये तो क्या सिंपल सा है। अब मैं इसको और थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ, और स्पीडली कैसे बोलते हैं, आप ऐसे करो, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा समझो। जब भी प्लस होता है बीच में, दोनों को चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों के बीच में नेगेटिव हो, एक पूर्णांक संख्या और एक उचित भिन्न के बीच में अगर नेगेटिव निशान हो और इन दोनों को हमें जॉइंट करना है, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? इसमें से तो 1 कम कर दो, पूर्णांक में से 2 है तो 1 कम करोगे तो 1 आ गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इसको ऊपर लिख दो 4/11। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सीखो। जैसे मान लो ये लिख रहा 27 माइनस 9/13 है, मैं इसको मिश्रित भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, जिसमें एक पूर्णांक संख्या और जो चिपकी होती है वो एक उचित भिन्न होती है, 1 से कम होती है वो राशि। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें से तो 1 कम कर दो, 27 है तो 26 लिख दो, लिख दोगे? ठीक है सर, लिख देंगे, आ रहा है समझ में? ओके। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, हाँ ये जरूर देख लेना, ये उचित है कि अनुचित है, ये उचित करना जरूरी है, ये भी सुन लेना। तो 9 और 13 का डिफरेंस होता है 4 बटे में क्या है 13, तो 26 सही 4/13। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसको 26 और 1 लिख सकते हैं, तो 26 13, जब 1 माइनस 9/13 अलग से सॉल्व होता है तो वो 4/13 आता है, फिर दोनों चिपक जाते हैं। ठीक है, चलो कॉपी करो और देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की सहायता से आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करो। 3 से 1/3, 5 से 2/3, 6 से 1/4, 7 से 3/4 वगैरह वगैरह एक प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। अब ये नहीं कि आप इसको पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हो सबको और फिर आप एलसीएम ले रहे हो फिर आप कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं। फास्ट विधि क्या है, आप देख पा रहे हो कि आगे एक पूर्णांक संख्या होती है, ठीक है, पूरी संख्या, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर, पूरी संख्या, और जो दोस्तों पीछे जो होती है वो एक
उचित भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, एक रेशनल नंबर होती है, ठीक है, एक उचित भिन्न होती है। तो हम क्या करते हैं, मैं इनको प्रॉपर संख्या बोल देता हूं, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक को अलग जोड़ो, जो पूर्णांक जो संख्या है उसको अलग जोड़ो, और जो भिन्न है, उचित भिन्न, उसको आप अलग जोड़ो, ठीक है। भिन्नों को अलग जोड़ो और पूर्णांक संख्या को अलग जोड़ो। तो पूर्णांक क्या है, एक 3 है, ठीक है, एक 5 है, 6, 7, 8, 3, 5, 6, तो सबको अलग जोड़ लो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ 3, 5, 6, 7, 8, फिर ये 3, सबको अलग अलग कर लो, 5 और 6 कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा, जो ये बटे दिख रहा है उनको अलग सॉल्व कर लो। जैसे बटे दिख रहा है आपको 1/3 और 2/3, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हो तो है ये, नहीं तो अलग से एलसीएम ले ही लेंगे हम। तो 1/3, 2/3, 1 बटे, और दूसरा 1/4, 3/4। आप एक एक चीज़ को लिखो पहले, समझो, है ना। फिर 1/2, फिर 1/2, और फिर 1/5 और एक 4/5, ये है। तो इनको अलग जोड़ लो पहले। 8, 3, 5, 8, 14, 21, 29, 32, 37, 43, 43 हो गया। और इन बटे का, जैसे ये 1/3, 2/3, 1 हो गया, क्योंकि 3 एलसीएम, ऊपर भी 1 और 2, 3/3, 1 आ गया। यही 4 एलसीएम आएगा, ऊपर भी 4 है, तो 4/4, 1, 2 एलसीएम, ऊपर 2, यानी 2/2, 1, ऐसे ही 5 एलसीएम, ऊपर 1 और 4, 5/5, 1 आ गया, ठीक है। तो 43, 44, 45, 46, 47, यानी 47 इसका आंसर, ठीक है। खैर ये 2 स्टेप ज़बरदस्ती लिखे, नहीं तो आप यहीं जोड़ लेते, 3, 8 इस तरीके से करके ये 43 हो जाएगा। और 1/3, 2/3, 1, और एक 1/3, 1/4 और 3/4, 1, आधा आधा 1, 1/5, 4/5, 1, तो 1, 2, 3, 4 और 43, 47 इसका उत्तर हो गया। तो आसान है। तो हमने क्या सीखा, पूर्णांक को अलग कैलकुलेट करेंगे और जो भिन्न दिख रही है उनको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। चलो और मैं एग्जांपल सिखाता हूं आपको। रेडी? 9, 9, 1/7, 9, 9, 2/7। पता है इसमें कई लोग क्या करते हैं, 99 को कॉमन ले लेते हैं। इस सर 99 तो कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, और सर अंदर बच गया 1/7, 2/7, ऐसे कर देते हैं, और ऐसे 6/7। ये कोई कैलकुलेशन थोड़ी है। अरे मल्टीप्लाई होता है ना बीच में, तो कॉमन आता है। कॉमन कैसे आता है, देखो, अगर ये 99 इंटू 1/7 होता और ये 99 इंटू 2/7 होता, जब जाके 99 कॉमन आता। बात समझ में आई? तो सर मल्टीप्लाई नहीं है क्या है? नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई थोड़ी है, इनके बीच में प्लस होता है। अभी तो बताया था 2 सही, जैसे 3/4 है, तो इसका मतलब 2 गुणा 3/4 थोड़ी है, 2 और प्लस 3/4। बात समझ में आई? तो पहले तो आप जो गलत करते हो, कई लोग बहुत सारे हैं आप लोगों में, तो जो हम गलती करते हैं वो क्या है, पहले तो हम ये सीखते हैं। अब सही क्या है वो आप देखो, 99, 99, ये बीच बीच में प्लस है, तो कितनी बार जुड़ रहा है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो 99 दोस्तों 6 बार जुड़ रहा है, ठीक है, 6 बार जोड़ लो 99 को। हाँ, मुझे एक बात बताओ, किसी चीज़ को 6 बार जोड़ने का मतलब वो 6 बार गुणा हो रहा है, 6 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। जैसे 2 को तुम 5 बार जोड़ो, 2, 2, 2, 2, 2, 10 आया, तो 2 पंजे 10 ही तो हुआ। तो 99 में 6 बार जोड़ने का मतलब 99 6 से मल्टीप्लाई हो गया। बात क्लियर? अब जो बटे हैं उनको अलग सॉल्व कर लो। बटे में सबके नीचे 7 आ रहा है, तो मैंने अभी तो बताया, अगर बटे सेम हो तो एलसीएम तो वो आ ही जाएगा, और ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट जुड़ जाती हैं, घट जाती हैं। तो ऊपर 1 आया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 99 इंटू 6, 6 9 54, 4 5, 54 और 5 59, प्लस ऊपर टोटल किया 21 आया, अब बटे में 7, तो 7 या 21, यानी 594 प्लस 3, 597 इसका उत्तर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट सवाल। सवाल ये भी मिश्रित भिन्न 2 से 1/2, 3 से 1/4। जब भी मिश्रित भिन्न वाले सवाल आते हैं, ऐसे केवल मिश्रित भिन्न ही हो और उनमें प्लस और माइनस यदि आपसे पूछे, तो आप पूर्णांक को अलग करा करो, और जो भिन्न है पीछे जो चिपक रही उचित भिन्न, उनको अलग सॉल्व किया करो, ठीक है।
तो हमें वैल्यू निकालनी है सबसे पहले एक्स की। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जिसकी वैल्यू निकालती है उसको हम एक साइड रखते हैं, एक तरफा रखते हैं, और बाकी सब चीज़ों को दूसरी ओर फेंक देते हैं। ठीक है, एक्स का मान निकालना है तो एक्स को तो इधर रखो, बाकी चीज़ों को उधर ले जाओ। तो एक्स सही है, उधर 13 सही, 5/12 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही इधर वाली चीज़ों को मैं इधर लाऊंगा तो चिन्ह बदल दूंगा। जानते हैं ना ये लोग, आप लोग ये बात। तो 2 से 1/2 माइनस का, ऐसे ही 3 से 1/4 ये भी माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही 2 से 1/3 प्लस का जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। फिर सर अभी तो आपने बताया पूर्णांक को अलग सॉल्व करो। जैसे 13 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो इनको अलग सॉल्व कर लो। कर लेते हैं। 13 में से 2 गए तो 11, में से 3 गए तो 8, में से 2 गए तो 6, 6 हो गया। फिर से देख लो, 11, 8, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निशान, प्लस लगा दो। तुम तो बिल्कुल सोचो ही मत, प्लस लगा दो। अब ये जो बटे दिख रहे हैं इनको अलग से हल कर लो। कैसे हल करेंगे, एलसीएम लेके। 12, 2, 4, 3 का एलसीएम 12 आ गया। ठीक है, अब 12 में 12 का भाग दिया है, 1 आया। 1 जो भी आया है उसको ऊपर गुणा करा देते हैं, तो 1 गुणा 5, 5। ये 13, 2, 3, 2 तो खत्म हो गए। 5/12, 1/2, 1/4, 1/3 ही बचे। तो 12 एकम 12, 1 एकम 1 गुणा 5, 5, 2 गुणा 6, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4। बात क्लियर। 6 प्लस, अब ध्यान से देखना है, 5 माइनस से कितना हो गया, 5 माइनस से -1। अब -1 -3, बहुत लोग कहते हैं सर +4। नहीं दोस्तों, -1 -3 -4 होता है। माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस ही रहेगा। सर हमने तो पढ़ा है -2 -2 +4 होते हैं। ठीक है, पढ़ाया आपने। -2 +4 गुणा में होते हैं। -2 गुणा -2 +4 होते हैं। अभी बताया ना मैंने, माइनस माइनस प्लस होते हैं गुणा में। दोस्तों जुड़ने पर माइनस वाला माइनस में जुड़ता है तो माइनस ही रहेगा। ये गांठ बांध लो जो लोग गलत कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, ये बहुत बेसिक गलती है, कोई नहीं बताता। 5 माइनस से -1, -1 -3 -4, और -4 प्लस के 8, -4 माइनस के 8। ठीक है, माइनस माइनस जुड़ने पर माइनस ही रहता है। बटे में 12। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा इस बात को। 6 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, जब 2 चिन्ह एक साथ हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। अब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लो। या तो एलसीएम लेके 36, 18, 2 गए 16/3, 5 से 1/3। या डायरेक्ट बताया कि अगर बीच में माइनस हो तो मिश्रित भिन्न में कैसे बदलते हैं, इधर से 1 कम कर दो 5, और इन दोनों का जो बटे है, अगर उचित भिन्न है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दो, और बटे में क्या है 3, इसका आंसर। हाँ, एक क्वेश्चन उठता है, सर ये उचित की जगह अगर अनुचित होता तो क्या होता। मैं सब बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो कॉपी करो। हाँ जी, जैसे मैं बता रहा था एक एग्जाम्पल, जैसे आया 11 - 2 सही 1/2 माइनस 5/4। ठीक है, या ऐसे ले लेते हैं 11 - 5/4। अभी पहले कॉन्सेप्ट सीखो। 11 - 5/4। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 1 कम कर दो 10, इन दोनों डिफरेंस 1 ऊपर, बटे में 4, 10 से 1/4। नहीं, गलत है दोस्तों। ये पहले नोटिस करो कि ये उचित है कि अनुचित है। आपने कहा कि सर ये मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट है, ये अनुचित भिन्न है। तो 11 माइनस 4 एकम 4, पहले इसको सॉल्व करो 1 से 1/4। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर ये यूँ होता 11 - 4/5 होता तो ये उचित है, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 कम कर देते, ऊपर डिफरेंस 1 और बटे में 5 है, उत्तर कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ गलत है, ये अनुचित है। आप सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करोगे, अनुचित को उचित बनाओगे। ठीक है, अनुचित चीज़ों का कोई मतलब नहीं है गणित में। अब 11 में से 1 गया तो 10 हो गया। ठीक है, 10। लेकिन 1/4 भी तो है, नेगेटिव भी तो है, तो हम क्या करेंगे। तो 11 में से 1 गया 10, फिर 10 में से 1 और कम करते हैं ना, कितना हो गया 9। 1/4 का डिफरेंस 3 और बटे में 4, यानी 9 से 3/4। समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। आप मुझे बताओ,
अगर यहाँ पे मैं जो 11 दिख रहा है, ठीक है, इसमें से एक कम करूँगा तो ये 10 आ जाएगा ना, आ जाएगा। अब ये माइनस का 1/4 ही तो रहा, 11 में से एक गया तो 10 माइनस 1/4। अगर अब इसको आप सॉल्व करो तो क्या आएगा सर, वही चीज़ आ गई। अब तो 10 में से एक गया तो 9 और 1/4 का डिफरेंस 3 और बटे में 4। मैं फिर चीज़ों को समझाता हूँ एक और एग्जांपल लेके। मैंने लिखा इधर, लिखा 417 माइनस 17/4 लिख दिया, ठीक है। अब पहले आप बताओ ये उचित है कि अनुचित है? आपने कहा सर ये अनुचित है, उचित में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको उचित में कन्वर्ट कर दो। तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना बचा 1/4, ठीक है। अब हम यहाँ थोड़ा सा स्पीड वाला तरीका अपनाएंगे। 417 में से 4 तो कम कर दो, कितना आया 413। तो ये क्वेश्चन हो गया 413 माइनस 1/4 वाला। लिख लो एक लाइन और, कोई बात नहीं। 413 माइनस 1/4 वाला ये प्रश्न हो गया। कैसे? 417 में से 4 तो घटा दिया, 413 बच गया, 1/4 और घटेगा। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक कम यहाँ से कर दो, 412, इन दोनों डिफरेंस ऊपर लिख दो, बटे में 4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए कॉपी कर लो दोस्तों। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक बेहतरीन तरीका मैं बता रहा हूँ। मेथड आप जानते होंगे, आप सिखा देंगे, वो बात अलग है। पहले इसका एक बेसिक सीखो। अभी मैंने जो चीज़ें सिखाई थी उन पे आओ। मैंने सिखाया था जैसे 13 माइनस 11/17 लिख रहा है, तो इसको आपने क्या किया था? आपने किया था सर एक कम कर दिया, यहाँ से हमने 12 आया, इन दोनों का डिफरेंस जो आया अगर उचित है तो ऊपर कर दिया हमने 6 और बटे में 17, ये आ गया सर, बिल्कुल सही किया। मैं अब इससे ये लाया, तो अब जब इससे ये लाया तो मैं इससे ये भी ला सकता हूँ। कैसे? जो भी मिश्रित भिन्न दिख रही है उसको मैं नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? इसमें जैसे मैंने एक बढ़ाया, एक इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा 13, और बीच में माइनस लगा दिया, और इन दोनों का डिफरेंस 11/17। मतलब जब इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको ये भी लिख सकता हूँ। जब इसमें से एक घटाया है तो इसमें मैं एक जोड़ूंगा, उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे सवालों में जो 999 है ना, उसको मैं 1000 बनाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, किसी चीज़ को 999 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है 1000 से? आप कहोगे सर 1000 से सर मल्टीप्लाई में 3 जीरो ही तो हमें चिपकानी होती है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो मैं इसको 1000 बनाना चाहता हूँ, मतलब इसमें मैं एक ऐड करूँगा, एक ऐड करूँगा। आप एक बात और बताओ, मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ जोड़ेंगे तो उसको घटाएंगे भी। जब एक जोड़ा है तो एक में माइनस भी तो करूँगा, ठीक है। एक ब्रैकेट की बात हो रही है इसमें। जब मैंने इसमें एक ऐड किया तो एक घटाऊंगा। जब एक ऐड किया है 999 में, तो 999 और एक मिलाकर 1000 होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब 995/999 -1, इसमें से एक घटाया तो क्या होगा? देखो देखो ध्यान से, 999 995 है ही है, इधर 999 इधर गया तो क्या है, -4/999 आया। यानी -4/999 ही तो आया। तो मैंने यही तो बोला है अभी डायरेक्ट, कि जब नेगेटिव को मैं मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करता हूं तो मिश्रित भिन्न को भी नेगेटिव वाले प्रश्न में कन्वर्ट कर सकता हूं, कि इसमें एक बढ़ा दो 1000, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4 और बटे में 999। ऐसा हो फिर भी भूल गए तो आप इसमें एक जोड़ लेना, एक घटा लेना, एक जोड़ते 1000 हो जाएगा, एक घटाते ही, क्योंकि नेगेटिव वाला 1 बड़ा है, ठीक है, नेगेटिव वाला बड़ा है इसलिए नेगेटिव आएगा। इन दोनों डिफरेंस 4 है, ये 999, ऐसे रट लेना। और देखना एग्जाम्पल बहुत सारे कराऊंगा मैं, ठीक है। एकदम बेसिक से हम चल रहे हैं, इसमें कुछ है भी नहीं, बटे में 999, ठीक है। अब नीचे कुछ नहीं, आप जानते हो एक होता है। अब आप कहोगे सर इसको हल कर लें क्या हम? अरे भाई हल करोगे तो यही आ जाएगा, फिर प्रश्न आ जाएगा, फिर मतलब क्या निकला? हमने ऐसा क्यों किया, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसको यदि हल कर लोगे तो आपका यही आ जाएगा, फिर मतलब क्या निकला? फिर दोबारा आप इसको ये लिखो। मैं चाहता हूँ कि इसको 1000 में कन्वर्ट करूँ। अब ये जो 999 ना अंदर मल्टीप्लाई होगा,
मैं इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ, बेसिक से लेके जा रहा हूँ मैं इसको, मेथड से ही है एक तरीके से। वैसे और भी मेथड अलग है इसका, इसको इससे गुणा कराओ, फिर इसको जोड़ो बटे में 999, फिर ये कट जाएगा, फिर आप ऊपर वाला जो 999 गुणा 999 प्लस 995 उसको सॉल्व करो, वो उत्तर है। लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं होती और एक दो सवाल ऐसे आएंगे इसमें ये प्रक्रिया बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो 999 गुणा 1999 000, ये इससे गुणा हो गया। सर बटे में एक लगाए क्या? आपकी इच्छा हो तो लगाओ, बाकी आप जानते हो बटे में एक लगाओ चाहे मत लगाओ, क्योंकि एक का भाग दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने एक इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं एक नहीं लगाता ना तो कई लोग क्या करते हैं, सर गुणा आप कर रहे हो, जब आप 999 को 4 से गुणा कर रहे हो तो 999 को सर इससे भी तो गुणा करो, ऐसे बोल देते हैं आप लोग। तो इसलिए मैंने एक लगा दिया। अब यूँ लगेगा कि जब ये इससे गुणा हो गया तो अब ये भी तो इससे गुणा होगा, तो 4/999 इंटू 999/1 हो जाएगा, ताकि वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये तो पता है कई लोग क्या बोल देते हैं, सर जब इसको आप इससे गुणा कर रहे हो तो इसको इससे भी तो करो, ऐसे ऐसे बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है चलो, ये कट गया, 999000 माइनस 4 रह गया केवल, क्या 999000 माइनस 4 रह गया, बस इसको हल करना है। तो यानी 4 को घटाना है, घटा दो ना। 4 कैसे घटेगा, यहाँ 4 घटाते 6 आ जाएगा, फिर 99 और ये 8 में बदल जाएगा, तो 998006 इसका उत्तर हो गया। सॉरी, ठीक है, 998996 आपने 4 घटाया तो ये उत्तर हो गया। और देखो ऐसे मैं कई सारे प्रश्न कराता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया, आप तो बस ऐसे रख लो, एक इसमें बढ़ाया एक इसमें घटाया, बढ़ाने वाला 1000 हो गया और ये घटाने वाला चूंकि एक बढ़ाया इसलिए नेगेटिव आया, इन दोनों डिफरेंस ये हो गया ये हो गया। सॉल्यूशन ये रहा इसका थोड़ा बहुत, ठीक है। और देखो एक क्वेश्चन और, बहुत ही प्यारे प्रश्न होते हैं ये, मैं इनको 99 वाले सवाल बोलता हूँ, ठीक है, 99 वाले 999 वाले। 1/5 प्लस 999 इंटू 494/495 इंटू 99। बहुत लोगों की आदत है कि इसको इससे काट देते हैं। अरे जैसे 2 से ही 1/2 लिख रहा है इंटू 2, अब इसको ये थोड़ी कि इससे काट देगा साहब ये बच गया, ये क्या है पता ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता है, इसको हल करते हैं पहले, 2 दूनी 4 1 5/2 फिर काटते हैं। लेकिन 99 वाले सवालों में तो बस एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 999 से मल्टीप्लाई कराना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो क्या करते हैं, एक बढ़ा के 1000 ही तो बनाना होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है वो। तो एक यदि मैं यहाँ पे बढ़ाऊँगा, मैंने एक यहाँ बढ़ाया है तो एक यहाँ इसमें से मैं घटा दूँगा। किस में से, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, इसमें से एक घटा दिया। अब मुझे बताओ 494/495 माइनस 1 है तो क्या होगा, अलग से करके देख लो क्या आएगा कि सर इन दोनों डिफरेंस ऊपर 1 और बटे में 495 ये आएगा। देख लो 494/495 माइनस 1 क्या आएगा, 495 है ही है, 494 माइनस 495 कम 495, तो 494 माइनस 495 कितना आया, माइनस का कितना आया, -1 आया, ठीक है। मेरी स्पीड ऐसे बन जाती है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 1 है, बटे में 495, चूँकि एक बड़ा माइनस का है तो माइनस का जाएगा, ठीक है। 1/5 तो ये तो हो जाएगा सर 1000, और ये आया सर इन दोनों डिफरेंस 1/495, नेगेटिव आ ही गया, ठीक है। अब इसकी भी कॉपी कर लेना ताकि ध्यान रहेगा। इंटू 99, 1/5। अब ये जो 99 है इसको पूरे ब्रैकेट से आप मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ तक नहीं दोस्तों, ब्रैकेट यहाँ तक है, यहाँ तक कराना है, ठीक है। 99 इंटू 1000 99000। अब 99 को गुणा कराएंगे। अब आदत लोगों की वही, सर इससे गुणा करा दो फिर इससे भी करा दो, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है, तो मैं 1 लगा दूंगा, ध्यान रहेगा, ताकि 1/495 इंटू 99/1। ऐसी गलतियाँ आप लोग करते हो, इसलिए मैंने कहा है। अब 99 से ये कट जाएगा 5 बार, अल्टीमेटली क्या है 1/5 माइनस का 1/5, और 1/5 प्लस का पहले से ही, तो ये भी तो कट गया इससे, तो क्या है 999000 आंसर। ये क्वेश्चन था पहली स्टेप, दूसरी स्टेप में तो आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इतनी स्पीड।
तो 1/5 99,000 माइनस 1/5, ये इससे कट गया, फाइनल आंसर 99,000। ठीक है आंसर। नेक्स्ट, दोस्तों इस सवाल में ऑप्शन जो दे रखे हैं इस फॉर्म में आंसर आपको निकालना है। ऑप्शन है मिश्रित भिन्न की फॉर्म में। ये थोड़ा उल्टा टफ हो जाता है, लेकिन अपना जो तरीका है वो बेस्ट है। कैसे, ध्यान से सुनो। 999 इसको सबसे पहले आप 1000 में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जस्ट एक ज़्यादा करेंगे। अगर एक कोई कहता है सर ये 998 होता तो यकीन मानो मैं 2 प्लस कर देता। वैसे सवाल ये 999 वाले ही होते हैं, ठीक है। होता तो मैं 2 करता, फिलहाल +1 कर दो, और यहाँ +1 किया तो यहाँ पे -1 कर दो। दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो 999 और 1 मिलाकर 1000 हो जाएगा। और ये जो जुगाड़ है इसको आप अलग से हल करके देख लो, तो आपका क्या क्या आएगा कि सर इन दोनों का डिफरेंस जो 1 है ये ऊपर आ जाएगा और बटे में 1000, ऐसा आएगा। करके देख लो, ठीक है। चलिए अब इंटू 7 जो है, अभी तो इसको हल किया, इसके मतलब अलग अलग टुकड़े कर दिए। नेगेटिव से आगे वाला पार्ट अलग कर दिया, पीछे वाला पार्ट अलग कर दिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। कहने का मतलब ये है इंटू 7। अब ये जो 7 है अंदर बिड़ा दो 7 को, 7 गुणा 1000 7000, माइनस 7 एकम 7 बटे 7 गुणा 1000 बटे में 7000 लिख दूं क्या? नहीं दोस्तों, मैंने क्या बताया, केवल ऊपर ही गुणा होता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1। ये बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हो। तो 7 एकम 7 और नीचे 1 गुणा करेंगे तो 1 गुणा 1000 1000, ठीक है। ये उत्तर हो गया। लेकिन आप कहोगे सर उत्तर तो ये है मिश्रित भिन्न के फॉर्म में। कोई नहीं, अब आप पुरानी वाली बातों पे आओ। पुरानी बातों पे आओ दोस्तों। मैंने बताया इसको यदि मिश्रित भिन्न में हमें कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, इधर से 1 कम करते हैं, 1 कम करते हैं, तो ये आ जाएगा 6999, 6999। मैच कर रहा है क्या? देखो कहीं ना कहीं ये रहा। फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ऊपर लिख दो, यानी माइनस वाले को मैं चिपकाऊंगा, प्लस वाले में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ऊपर तो आया 993 और बटे में 1000 इसका आंसर। बहुत ही बेहतरीन सुपर तरीका है जो आपने समझा। तो मैंने जब भी 99 वाले सवालों को करता हूँ तो मैं पहले 1000 या 100 में या जो भी है 0 वाले में पोर्शन में कन्वर्ट करता हूँ। ये मेरी आदत है, आप भी ऐसी आदत बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए हम और कुछ क्वेश्चनों की सहायता से हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। उनमें से एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल लगेगा आपको। ये आप सॉल्व कर लोगे। फिर यहाँ भाग है, फिर यहाँ 4/7 है, यहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनो, ये 2 लिख रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं है, ये भी तो हो सकता है। अगर कुछ भी नहीं हो ना तो आप समझ जाना यहाँ मल्टीप्लाई है, लेकिन वो कौन सा? का वाला। अगर कोई संख्या हो और कोई ब्रैकेट बंद कोई संख्या हो, उनके बीच में कोई निशान नहीं दिखे तो आप समझ जाना वहाँ का है। क्या है? का। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हो 4/2। अब कोई कहेगी इसको सॉल्व करो, तो कई लोगों की आदत पता है 4 में 2 का भाग देंगे 2 और फिर 2 3 6। नहीं दोस्तों, यहाँ क्या है? का। तो सबसे पहले आप इस पोर्शन को हल करेंगे तो 4/2 3 6 हो जाएगा, यानी 4/6 मतलब 2/3 इसका उत्तर। ये ऐसी गलती अक्सर यहाँ दिखाई देती है हमें। ठीक है, हम समझ गए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, एलसीएम आपने ले लिया और आप देखते रहना एलसीएम को, ठीक है। 2 एकम 2 और 1 3/2। पूरा खेल एलसीएम का ऐसे ही ऐसे आते रहेंगे। पूरा चैप्टर इससे ही भरा हुआ है ये। 2 एकम 2 और 1 3/2 और नीचे 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2। तो अंदर वाली बाहर वाली, या आप यहाँ भी एक चीज़ और सीख लो, अगर बटे से बटे कट सकता है तो काट दो, ठीक है। इसके बटे में 2, इसके बटे में 2 काट दो, तो 3/1 क्या है? 3 आया इसका सॉल्यूशन। भाग 4/7, यहाँ एलसीएम 10 आया,
5 दूनी 10, 2 दूनी 4 प्लस 3 का, अभी छेड़ो मत बिल्कुल, भाग को का को, जो भी आपके सिंबल दिख रहे हैं इनको बिल्कुल मत छेड़ो। ऊपर 3 और 2 का एल्सियम 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 आया ऊपर। और नीचे भी सर 2 और 3 का एल्सियम भी 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। कर लोगे? ठीक है। 3 आया है, भाग 4/7, ये 4 3 7/10 का 6 तो कट ही जाएगा, 3 है तो 5/1 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखना मित्रों, ये मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक का दिख रहा है, ये भाग दिख रहा है, मुझे बताओ यहाँ क्या है? सर अभी आपने बताया कोई निशान नहीं दिखे तो वहाँ हम समझेंगे का, यानी ये का है। और जब का वाला पोर्शन हो तो का वाले पोर्शन को सबसे पहले हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर उसको गुणा में बदल के सॉल्व कर देंगे सवाल को। 3 भाग ब्रैकेट में बंद करो, किसको? 4/7 का वाला पोर्शन, ये तो पहले से ही है 7/10, और यहाँ का लिख रहा है तो गुणा 5 ब्रैकेट बंद, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। बात समझ में आई दोस्तों? आई? अब देखो 7 कैंसिल, 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, यानी क्या आया? 3 भाग 2, यानी 3/2, यानी 1 से 1/2 लिख सकते हो, 3/2 ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका आंसर। ऑप्शन होते तो ये उत्तर आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। एक बार अगर हो सके तो मेरे से पहले भी करके देखना आप इसको, फिर आप मैच करना। ठीक है, करो फिर स्टार्ट, पॉज करो, स्टार्ट करो, फिर देखो। चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। 4 दूनी 8 और 3 11/4 हो जाएगा, और ये 6 एकम 6 और 5 11/6 भाग 7/8। पहले आप है ना सॉल्व कर लो, एलसीएम फेलसीएम लेने हुए सबसे पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है उसको हल कर लो। तो ये जो है इसका एलसीएम 4 और 3 7 आ जाएगा, और सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 12 आ जाएगा, और 3 चौक 12, 4 तिया 12 मतलब 7/12 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस 5/7 भाग, अब देखो यहाँ भाग है, गुणा है, प्लस है, भाग है, और ये का है। मुझे बताओ का भाग गुणा प्लस में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो आप कहोगे सर का सॉल्व होगा सबसे पहले, तो मैं का को कर ही लूँ ना सॉल्व। कैसे? ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि कोई गलती ना हो हमसे। अब अंदर वाली बाहर वाली, तो अभी मैंने बताया ना, जैसे एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगे तो ऊपर से ऊपर काटो, नीचे से नीचे काटो, कट रहा हो तो। जैसे ऊपर 11 है और ऊपर 11 है, कट सकता है, और नीचे 4 और 6 है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब क्या करें सर, 2/3 आएगा? नहीं भाई, ऊपर 1 है, ये भी 1 है, तो अंदर वाली बाहर वाली से 3 एकम 3, 2 एकम 2 हो जाएगा। ये 3 ऊपर गया, 2 ये हुआ। इन बातों को समझो आप, 3 ऊपर ही ऊपर गया और बटे में 2 है, भाग। अब आप एक बात बताओ, देखो ठीक है ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ भाग है, प्लस है, गुणा है, भाग है, तो हम क्या करते हैं, भाग प्लस गुणा में सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? आप कहोगे सर भाग गुणा प्लस में पहले भाग सॉल्व होगा, और जिसका भाग लगाते हैं उसको उल्टा करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, भाग को तो गुणा में बदलते हैं, जिसका भाग लगाता है उसको उल्टा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो भाग को गुणा में बदला, 7/8 मीन्स 8/7। इसको भी बदलें क्या? नहीं दोस्तों, एज इट इज़ रहने दो, इंटू 7/12। इसको चेंज कर दिया, प्लस है ये 5/7, भाग को गुणा में बदलो। अब इसका सॉल्यूशन आया 3 तिया 9/28, 3 तिया 9/28, तो 28 ऊपर और 3 तिया 9 नीचे। अब ये गुणा है, प्लस है, ये गुणा है, तो पहले गुणा सॉल्व कर लो। तो ये 7 कट जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट गया, एक बार 1 आ गया, प्लस ये 7 चौक 28। अब क्या आया, 5 चौका 20/9 हो गया। ठीक है, 9 तो नीचे है ही है, और ऊपर 5 चौक 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9 और 20, 29/9, या 1 सही 20/9। ठीक है, लेकिन ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, इसको उचित में करो, फिर जाके मिश्रित भिन्न कन्वर्ट करना, या डायरेक्ट 9 एकम 9 और 20, 29/9। ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 सही 2/9 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखो।
और देखो सवाल 1/2 प्लस ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें एक छोटा ब्रैकेट है और एक मझला ब्रैकेट है, ठीक है, बीच वाला ब्रैकेट है और एकदम छोटा वाला है। तो मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव निशान हो तो अगर इन ब्रैकेट को हटाना चाहते हो तो अंदर के चिन्ह बदल दो अगर नेगेटिव हो। आप कहोगे सर अगर पॉजिटिव हो तो चिन्ह बदलेंगे क्या? नहीं भाई, केवल जो चिन्ह बदलेंगे वो माइनस के कारण ही बदलते हैं। बात समझ में आई? तो मैं देख पा रहा हूँ इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, चिन्ह बदल दूंगा। तो माइनस का 3 सही 1/6 और प्लस का 2 सही 1/3। अब और देखो 4 सही 3/4 है ये। अब एक बात बताओ, ये मझला ब्रैकेट है और यहाँ प्लस लिख रहा है, तो इसके प्लस के कारण अंदर के चिन्ह बदलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये एज इट इज़ जो प्लस है और प्लस के जस्ट बाहर यदि ब्रैकेट लग रहा हो, ठीक है, प्लस के साथ यदि ब्रैकेट लग रहा हो तो उस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है। ब्रैकेट का रोल होता है कि अगर उसके साथ में कोई संख्या ऐसे लगी हो या मल्टीप्लाई में हो या भाग में हो या माइनस में हो, ठीक है, ऐसे यदि प्लस में हो तो कोई रोल नहीं है इसका, ठीक है, हटा दो 1/2। अब सॉल्व कर लो, कैसे? वही पूर्णांक वाली चीज़ अलग, तो 4 में से 3 गए तो 1 और 2 3, ठीक है, पूर्णांक चीज़ तो ये हो गई। और जो बटे वाली जो चीज़ है 1/2 3/4 1/6 और 1/3, इनका एलसीएम ले लो प्लस लगाकर। तो 4 का 2 का 6 का 3 का एलसीएम 12, तो 2 6 की 12, 6 कम 6, 4 तिया 12 3 तिया 9 माइनस 6 दूनी, चिन्ह ये वाला होगा जस्ट आगे वाला, तो 6 दूनी 12 2 एकम 2 3 चौक 12 4 एकम 4, ठीक है। अब 3 प्लस 6 9 15 में से 2 गए तो 13 और 4 17/12। आप इसको हल कर लो, 12 एकम 12 1 सही 5/12, क्योंकि अनुचित है उचित बनाओ, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लो। तो 3 और 1 4 तो है ही है और 5/12 चिपक रहा है, 4 सही 5/12 इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आज तो मैं इतना ही करवाता हूँ, अगले पार्ट में और मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।